अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो इस ब्लॉग को पूरा देखना, आप इस रिएक्शन को पूरा देखना और कैसा लगा ये ज़रूर बताना। ये रिएक्शन भी होने वाला है पोल खोल। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि ये पता चले कि खटारा की बदतमीज़ियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे और हम उसकी पोल खोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। तो मैडम ने आज पहना है एएस कार्नर का सूट। जी हाँ, पैसे के लिए सूट पहन लिया इसने। ये सूट इसने कोई बड़ी खुशी खुशी नहीं पहना है। एक तो लोग इसे ट्रोल कर रहे थे, लोग इसे सुना रहे थे कि पाकिस्तानी होकर भी ये सूट नहीं पहन रही है और दूसरी कंट्री में जाके भी ये बेहयाई कर रही है, जबकि वहाँ के लोग हिजाब किए हुए हैं। तो इसने क्या किया, प्रमोशन भी कर दी और सूट भी पहन लिया अपने सब्सक्राइबर का दिल खुश करने के लिए। और क्या कमाल का पहना इसने ना, दुपट्टा तो वैसे भी साइड में ही लिया है, साइड में लटक रहा है। बोलती है कि सूट पहन के ना कंफर्टेबल फील हो रहा है, कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो अभी तक नंगी क्यों घूम रही थी बहन? अब तक तुझे कंफर्ट नहीं याद आया था? हाँ, इतना ही कंफर्टेबल था तो सूट पहनकर ही डुबकी लगा लेती। किसने रोका था? और ये बेशर्म औरत जिसे मोमोज बहुत पसंद है, हाँ, अपने सिलिंग बैग क्रॉस में डालकर कैसे घूमती है बेशर्मों की तरह, नुमाइश करते हुए, उछल उछल कर चलती है, सारी चीज़ें हाईलाइट करते हुए। अब ये जाती है, आज निकल रही है सफारी वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो उससे पहले अपने बेटे की ड्रेसिंग दिखाती है। ये दिखती मुस्तफ़ा टाइगर लग रहा है। मतलब छपरी को तूने प्रिंट वाली टी शर्ट पहना दी टाइगर की तो वो टाइगर हो गया। हाँ, वही कहावत इसने जो है याद दिला दी मुझे। इसे कहते हैं ना, शेर की खाल में भेड़िया। तो उसको तू जो है छपरी को टी शर्ट पहना देगी चीते का तो चीता हो जाएगा, शेर हो जाएगा। हाँ, फिर ये बोलती है तैयबा बाल नहीं बनवाती है। तो तैयबा बाल नहीं बनवाती है, झूठी बोल रही है। तो तूने पकड़ के दिखाया कभी नहीं? क्लिप दिखाती ना कि देखो ना मैं बाल बना रही हूँ, तैयबा बाल ही नहीं बनवा रही है। कितना झूठ बोलती है। सारी चीज़ों को पर्दा डालने के लिए किसी ना किसी पे इल्ज़ाम लगाती है, किसी न किसी को आगे कर देती है। कभी घोचू को आगे कर देगी, कभी बच्चों को आगे कर देगी। कुछ नहीं मिलता है तो कहीं और दूर निकल जाती है इल्ज़ाम लगाने। ये घटिया औरत। अब ये बोलती है ना, मुझे बचपन से ना एलिफेंट देखने का शौक है। इसने एलिफेंट नहीं देखा है भाई, ये और इसके शौक अजीबोगरीब। और ये बोलती है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम है, वो फर्स्ट टाइम है। तो इसका एलिफेंट भी फर्स्ट टाइम है। मतलब वाह रे खटारा, वाह। इसमें मुझे तो लगता है ये थोड़े दिन में कहेगी इसने तो बकरे भी नहीं देखे, मुर्गे भी नहीं देखे, इसने कुछ भी नहीं देखा। हाँ, इसके बच्चे जो हर चीज़ की जिद करते हैं और जिनकी ये सारी विशेस पूरी करती है, उन्हें कभी ये जू नहीं लेके गई। उनकी कभी ये विश नहीं हुई कि मम्मा मुझे जू लेके चलो। ये कभी पाकिस्तान में जू नहीं गई। ये अपने अंधे सपोर्टर्स को ये दिखाती है कि देखो मैं कितनी गरीब, कितनी लाचार थी, मैंने क्या कुछ नहीं सहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं, मैं बस इस यूट्यूब के चलते अब देख रही हूँ। इसने सपोर्टर इसके सपोर्टर्स भी जो है बोलते हैं कि हमारी खटारा ने कितने दुख झेले हैं, कितने कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं और आज देखो हमारी खटारा कहाँ है। हाँ, लेकिन इसकी खटारा ने आज तक एलिफेंट नहीं देखा। अभी आ जाती है खटारा सफाई देने, कौन सी बात पे? कि मैंने तो ना वो प्रेसिडेंट तो एवी कह दिया था और जो है मैंने कोई वो कंफर्मेशन नहीं दी थी, मैंने ऐसे बोला वैसे बोला। आ गई इस चीज़ को एक्सप्लेन करने। हाँ, बोलती है मुझे पता नहीं था, मैंने कंफर्म थोड़ी बोला था। तुझे जब पता नहीं था झूठी, तूने बोला तो कंफर्म ही था। तूने एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तूने बोला ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। हाँ, झूठी औरत, तू अब झूठ बोल के ही भूल जाती है, इतनी कॉन्फिडेंस में झूठ बोलती है और ये भूल जाती है कि इसकी क्लिप भी मौजूद है। अब चलो ये गए डॉल्फिन शो में, जो कि मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे वैसे भी डॉल्फिन्स बहुत पसंद है और वो देख के मुझे अच्छा लगा, मज़ेदार था वो, ठीक है। लेकिन उसमें भी ये सबसे पीछे थी क्योंकि या तो ये वहाँ पे लेट पहुंची या तो इसने जो है बुकिंग जो है प्री नहीं की थी। जाते इसने एंड मोमेंट पे बुकिंग की है, जबकि सारी चीज़ों की बुकिंग प्री बुकिंग होती है, ठीक है। अब वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई तो ये औरत, इसने सबके लिए रेन कोट लिया। तैयबा के पास अम्ब्रेला था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि बेबी शाह को रेन कोट क्यों नहीं दिलाया। बेबी शाह ऐसे ही क्यों घूम रही थी बारिश में, ये बताए कोई मुझे प्लीज़, मुझे तो समझ में नहीं आई ये बात।
खैर, अब ये बताती है कि देखो ये है फ्लोटिंग मार्केट, ये ऐसे लग रहा है, वैसे लग रहा है। तो हमारे इंडिया में भी फ्लोटिंग मार्केट कश्मीर में है, बहुत ही खूबसूरत है वो। बस इन जनरल बता रही हूँ। और काफ़ी बड़ा है, सारी चीज़ें मिलती हैं, खाने पीने की मिलती हैं। जो भी टूरिस्ट जाते हैं वहाँ ज़रूर जाते हैं शिकारा के लिए। ठीक है। अब ये वहाँ पे एक ट्री थी, जो मुझे समझ में आया वो बनियान ट्री थी, यानी कि बरगद का पेड़। ये बोलती है कि इसने पहली बार देखा है। ये बोलती है हमारे पाकिस्तान में नहीं है ऐसा पेड़। क्या ऐसा सच में है कि आपके पाकिस्तान में बरगद का पेड़ नहीं है, बनियान ट्री नहीं है? अगर ऐसा है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं कि पाकिस्तान में बरगद का पेड़ नहीं है। ये औरत जो गांव में रही है, सब जगह जगह रही है, इसने बरगद का पेड़ नहीं देखा है। अब ये लोग जो पुल पे जा रहे थे, जो पानी के ऊपर पुल था, वहाँ पे मुस्तफ़ा जिस तरीके से लटका हुआ था, ना इसकी माँ ना इसका बाप दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे। ठीक है। वहाँ पे बच्चे खड़े थे, ये यहाँ कैमरा लेके खड़ी थी, एक आगे था और बच्चे बीच में। हाँ। तो बारिश का टाइम था, बारिश में फिसलन भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खुदा ना खास्ता उसका पैर फिसल जाता, गिर जाता, तो उस ब्रिज पर किस तरीके से लटका हुआ था वो। और कोई फैमिली भी नज़र नहीं आ रही थी इन लोगों के अलावा। तो इतने तो ये लापरवाह हैं कि अपनी ब्लॉगिंग से, अपनी मस्ती से फुर्सत नहीं है, और नाम दे देंगे बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। अब जैसे ही अंडर वाटर गई थी ना, वहाँ पे जो इसकी ओवर एक्साइटमेंट थी, फिश फिश, बड़ी फिश, छोटी फिश, हाँ ऊपर देखो फिश, ये देखो कितनी लंबी है। तो यही सारी चीज़ें ये यहाँ पर भी कर रही थी फिश को लेके। फिर भी जैसे बिहेव कर रही थी कि फर्स्ट टाइम देखा है इसने। एक बार देख के आ चुकी थी ना बड़ी छोटी फिशेस, अब यहाँ पे देख रही थी तालाब की फिश। इसके पहले भी इसने वहाँ लंकावी में भी देखा था। ठीक है। लेकिन यहाँ भी इसकी वही एक्साइटमेंट थी, फिश फिश। अब ये बोलती, ये और इसके बच्चे, कितनी लंबी गर्दन है जिराफ की, कितनी बड़ी है। क्या भाई जिराफ को पढ़ा नहीं है क्या कभी बुक्स में कि हाँ जिराफ की गर्दन जो है लंबी ही होती है? सब तो इसे लगता है सबकी गर्दन घोंचू की तरह होती है, झुकी हुई, है ना खटारा। हाँ। जिराफ को खाना खिलाते टाइम भी इसने क्या किया, बेबी शाह और छपरी को कई चांस दिए, कई स्टिक खाना खिलाने के लिए, लेकिन तैयबा उसको सिर्फ एक बार दिया। एक स्टिक खिला के वो बच्ची साइड में खड़ी थी, उसके बाद बेबी शाह और छपरी ये दोनों खिला रहे थे। तो ये है इसकी पार्शियलिटी जो साफ साफ दिखती है। लेकिन इसके अंधे सपोर्टर्स अपनी आंख में पट्टी बांध के बस इसकी बातें सुनते जाते हैं और जी हुजूर करते जाते हैं। ये जिस भी जगह गई है ना, एक चीज़ नोटिस करना आप लोग, वहाँ कोई ना कोई हिजाबी ज़रूर नज़र आया। चाहे ये मार्केट में गई है, चाहे ये मॉल में गई है, मलेशिया में थी वहाँ भी, और थाईलैंड बैंकॉक यहाँ में है, यहाँ पर भी ऐसे ही था। ठीक है। अब ये लोग जो चीते का केज था, ठीक है, उसके बाहर खड़े थे मुस्तफ़ा और ये तैयबा, और ये दोनों खड़े थे, लेकिन ऐसे ऐसे हिला रहे थे उसको। ये सब क्या तरीका यार, क्या बदतमीज़ी है। जंगल में जाके जंगली जानवरों जैसी हरकतें खुद कर रहे हो। हाँ, डिस्टर्ब कर रहे हो जानवरों को, रोकते भी नहीं है माँ बाप की मत करो मत करो, और उसने रोका भी था तो भी ये मानने को राज़ी नहीं। ये बोलती है, दोनों बच्चे वहाँ पे खड़े थे, ये बोलती है कि मुस्तफ़ा हट जाओ, मुस्तफ़ा हट जाओ, डर लग रहा है मुझे। इसे तैयबा के लिए डर नहीं लग रहा था, इसका सारा डर मुस्तफ़ा के लिए था। अच्छा एक चीज़ और है, ये जो औरत है ना, जब इसे कोई झोल करना होता है ना, या उसे ये दिखाना नहीं चाहती है, तो ये क्या बोलती है ना, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, मोबाइल बंद हो गया था। ये झूठ बोलती है, जैसे इसने वहाँ पे किया था। ये मार्केट गई थी और बोलती है कि जो है मैं आई थी, पार्लर बंद था, ज्वेलरी वो पियर्सिंग कराने आई थी, जो सॉरी नोज रिंग पहनने आई थी, वो बंद था। हाँ, तो ये सब झूठ बोलती है ये। और जो ब्लॉगर्स होते हैं, या तो उनके पास डबल फ़ोन होता है, या तो उनके पास पावर बैंक होता है, ताकि उनका फ़ोन हमेशा चार्ज रहे। इसके पास तो घोंचू भी है, उसका फ़ोन भी होता है, लेकिन ये बहाने बताती है, ये कुछ कांड करती है ना तब ऐसे झूठ बोलती है ये। और इसने फर्स्ट टाइम जब ये गई थी वहाँ पे सफारी वर्ल्ड, तो इसने बोला था कि जो एलिफेंट शो है ना, वो बंद, मतलब बंद हो जाता है, वो जो एरिया है वो बंद हो जाता है 5 बजे तक। और आज बोलती है कि एलिफेंट शो जो है वो 6 बजे से स्टार्ट होगा। तो ये झूठ क्यों बोलती है? फर्स्ट टाइम जब गई थी तब तो बोला कि ज़ू बंद हो गया है 5 बजे। कितना झूठ बोलती है, हाँ, और झूठ बोल बोल कर भूल भी जाती है। इस औरत ने कई दिन से ये टंटा लगाया हुआ है, एलिफेंट 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 एलिफेंट। अब जब ये वहाँ चली गई तो इसने वेट भी नहीं किया। ये मतलब ऐसी कौन सी आफत आ रही थी इसे कि इसे रूम पर पहुंचना था, वो भी बिना एलिफेंट शो देखे। लोग पहले टाइमिंग चेक करके जाते हैं, दूसरा अगर इतनी दूर अलग देश में घूमने जाते हैं और स्पेशली किसी चीज़ के लिए वो चाहते हैं कि एलिफेंट शो देखना है या कुछ देखना है, तो उसके लिए वेट भी करते हैं।
हाँ, ये भी सोचते हैं कि पता नहीं फिर दोबारा कब आना हो ना हो, कहीं देखने को मिले नहीं मिले। लेकिन ये औरत, ये झूठी औरत, इसका तो कुछ समझ में नहीं आता ये किस बात पे क्या कहती है, क्या करना चाहती है। और सफारी वर्ल्ड में जो भी चीज़ें थी, जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही थी या जो भी शो चल रहे थे, उन सब की ना एटलीस्ट एक दिन पहले प्री बुकिंग होती है। ठीक है, सेम डे बुकिंग वहाँ पे था नहीं। ये तब होता है सेम डे बुकिंग जब उनके पास टिकट्स बचे हुए हों, सीट फुल ना हुई हो, तब तो चलो वो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज़ वो सेम डे बुकिंग नहीं लेते हैं। हाँ, और इसने क्या करा, इसने बुकिंग सिर्फ डॉल्फिन शो के लिए की थी। और जब सिर्फ डॉल्फिन शो के लिए की थी तो एलिफेंट को लेकर इतना ड्रामा क्यों कर रही थी कि ओ अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, 6 बजे स्टार्ट होता, अभी स्टार्ट होता तो देख के जाते। क्यों इतने ड्रामे करती है? इस जाहिलों से बेहतर ना तो वो जानवर थे जो कोई शोर शराबा नहीं कर रहे थे, और ये वहाँ भी जाकर शोर कर रहे थे, उन्हें भी डिस्टर्ब कर रहे थे। वो जो एग वाला एरिया था वहाँ भी ये जो है चिल्लम चिल्ली कच 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 किच 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 एक साथ किए जा रहे थे। ये देखो वो देखो, शांति से कोई चीज़ इन्हें नहीं करनी है, तमीज़ के दायरे में रह के कुछ भी नहीं करना है इन्हें। और ये औरत कोई ढंग का नाइट सूट नहीं ले सकती है, या सिर्फ इसे ब्लू नाइटी ही पसंद है, उसी में मज़ा आता है इसे। हाँ, इसने रात में वही वाइट वाली ड्रेस पहनी थी जो इसने एक दिन पहले पहनी हुई थी। ठीक है, पूरा दिन वही ड्रेस पहन के घूमी है, पसीना हो जाता है, छी छी की कैसी है यार, ये कैसी गंदी औरत है। उसके बाद आके वही ड्रेस पहन लेती है ये गंदी औरत। अब ये आ गई है मैडम सफाई देने क्या, लेक्चर देने इस बात पे कि लोग इनको बोल रहे हैं कि आप घूमने गई हैं, आपने सही से कुछ घुमाया नहीं, आप सही से कुछ घुमा नहीं रही हो। तो इस बात पे इनका लेक्चर क्या होता है कि 15 दिनों से बच्चों को रेडी करना, कपड़े इस्त्री करना, ये करना वो करना, सब बड़ा हेक्टिक हो जाता है, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये इकलौती माँ है जो ये सब करती है, बाकी तो सब बेवकूफ़ हैं, बाकी कुछ भी नहीं करते हैं। ये इतना बड़ा एहसान कर रही है ना अपने बच्चों पर, अपने जो व्यूअर्स हैं उन पर, सब पर बहुत एहसान कर रही है। और इस मैडम पे अगर इतना ही लोड पड़ रहा था तो अनीता रमज़ान में से किसी को ले आती इसका काम करने के लिए। वैसे तो एक नौकर है जो काम करता है, लेकिन उससे जब पूरा नहीं हो रहा था सारा काम तो एक नौकर और ले आती वहाँ से। हाँ, और इसकी बातों से ये साफ होता है कि इसने ना कभी बच्चों को संभाला नहीं है। इसके बच्चों को घोचू संभालता था, कभी नैना ने संभाला है, और जब ये लोग यहाँ पे आए हैं इस्लामाबाद तो घोचू संभालता है, अनीता रमज़ान संभालते हैं। बाकी तो ये दूसरे काम करती है, अपने दूसरे पर्सनल काम। ठीक है, ये खटारा ना बहुत चालाक लोमड़ी है। इसने जो है हस्बैंड की शादी को ना कैश किया है, और जिसने इसे सपोर्ट किया, यहाँ तक पहुँचाया, उन्हें ही सुना देती है, वही सब्सक्राइबर जिसकी वजह से आज यहाँ घूम रही है ये। उनकी सही बात को, किसी एडवाइस को भी ना ये बुरा मान जाती है। मुन्नी सुनती भी नहीं है पूरी बात। खैर, छोटा बच्चा शाह को गोदी में लेकर ये घूमती है, ऐसा ये बोलती है। ठीक है, तो छोटा शाह को घोचू लेकर घूमता है। ठीक है, ये सिर्फ क्या करती है, क्लिप बना के फिर घोचू को टांग देती है बेबी शाह को कि लो शाह को पकड़ो। ठीक है, कपड़े घोचू प्रेस करे, बच्चे खुद रेडी हो जाते हैं, बाल तक तो बनाती नहीं है उनके, खाना बाहर से आ रहा है, बर्तन धोने हैं नहीं इसे, बैठ के कहीं भी मुंह उठा के खा लेती है, शॉपर में भी खा लेती है। तो कौन सा काम कर रही है, सारा टाइम बस कैमरा लेकर घूम ही तो रही है। अब इसके अलावा कुछ पर्सनल काम चल रहा है तो वो तो नहीं पता हमें क्या चल रहा है, भाई क्यों मेहनत कर रही है, कहाँ थक रही है तू। हाँ, इस औरत ने इस घोचू की दूसरी शादी करने के बाद और उससे पहले भी, ठीक है, क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस यही किया है, कैश किया है, कैश। ठीक है, बेहयाई कर करके इसके रील्स देखो, कैसे कैसे एक्सप्रेशन देती है ये, कैसे कैसे एक्सप्रेशन दे के स्पेशली अपने लिप्स को हाईलाइट करती है। हाँ, उसको हाईलाइट करके ये रील्स बनाती है। सिर्फ नुमाइश ही तो की है इसने ब्लॉगिंग के नाम पे, और क्या किया है इसने, कुछ भी नहीं किया है। और तू इकलौती नहीं है जो ट्रिप पर गई है और इतना ही थक रही थी बच्चों के साथ जो लेक्चर दे रही है। तो किसने बोला था एक अनप्लान ट्रिप करने का, सड़ा सा ट्रिप। इससे अच्छा तू एक कंट्री जाती, आराम से 1 हफ्ते में घूम घाम के आ जाती, सारी चीज़ें प्री बुकिंग होती, सब फिक्स होता, इस दिन ये जाना है, इस दिन वहाँ जाना है। लेकिन तुझे तो एक साथ 2-2 कंट्री जाना था, वो भी 15-20 दिनों के लिए, वो भी बिना प्लान के। तो किसे आके तू ये रोना गाना सुना रही भाई,
ये इतनी शातिर, इतनी घटिया औरत है ना, ये एक नंबर की मक्कार है, ये खटारा, कतई जहर है ये औरत, जहर। ठीक है, जब इसके खुद के सब्सक्राइबर ने इसे बोलना शुरू किया कि क्या दिखा रही हो, तो इस रोना धोना लेके बैठ गई है, लेक्चरबाजी कर रही है पर्दा डालने के लिए। पहले तो तूने लॉलीपॉप दिया अपने सब्सक्राइबर को कि जो है इंटरनेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, वो भी एक्साइटेड थे कि हमारी खटारा तो इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही है। तेरे थंबनेल, तेरा कंटेंट सब उसी के इर्द गिर्द घूमते रहे थे महीनों से, इंटरनेशनल ट्रिप। अब जब तू वहाँ पहुँच गई तो तेरा नाटक शुरू हो गया। तू शॉपिंग करने में नहीं थकती है, तू स्विमिंग करने में नहीं थकती है, हाँ, बाकी सारी जगहें जो कुछ एक्सप्लोर करना हो तू वहाँ थक जाती है। बोल रही है फर्स्ट टाइम इतना एक्सप्लोर किया है। दुबई में गई थी तो वहाँ मीटअप था, वहाँ सब्सक्राइबर से मिलते थे। तो बीबी तुझे दुबई बुलाया भी तो था तेरे सब्सक्राइबर ने ही, मुफ्तखोरी के लिए, तो इसीलिए तो गई थी वहाँ मुफ्तखोरी करने। सिमिलरली ये ट्रिप भी तेरा मुफ्त का होने वाला था, लेकिन एंड मोमेंट पे स्पॉन्सर ने तुझे लात मार दी। ये चैप्टर औरत अपने सब्सक्राइबर के साथ ना इमोशनली खेलती है, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करती है। ये मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे समझते हैं, जो डे वन से जुड़े हैं, वो तो मुझे समझेंगे ही, उनसे मुझे हिम्मत मिलती है। कितनी बातें बनाती है ये औरत। ये घटिया औरत अपनी ना सारी बात को क्लियर करने आ जाती है, छोटी छोटी बातों को भी क्लियर करने आ जाती है, लेकिन जो इतनी बड़ी बातें हो गई ना पास्ट में, उनको क्लियर करने नहीं आती है। जब इसे गूगल लोकेशन मंगाया था, इसने वो नहीं दिखाया अपने जीजा के साथ वाला, मेहरान होटल वाला, ये सब क्लियर करने नहीं आती है, इसके प्रूफ नहीं देती है, इस पर कोई सफाई नहीं देती है, क्योंकि सफाई क्या ही देगी, जब सफाई होगी कोई तब देगी ना। ये बाल काट के, भौएं उड़ा के, ये इमोशनल ब्लैकमेल करना, यही आता है इससे। बोलती है डेली ब्लॉग मैं टाइम से डाल रही हूँ, तो डेली ब्लॉग तू टाइम से डाल रही, ये भी तो एहसान कर रही सब पे। हाँ, अपने सब्सक्राइबर के लिए ही तो मलेशिया गई थी बेचारी, थाईलैंड भी उनके लिए ही गई। इसके सब्सक्राइबर बोलते थे कि सितारा के साथ साथ हम भी घूम रहे हैं। हाँ, तो बस तुम्हारे लिए ही तो गई है बेचारी, इतना खर्चा करके वहाँ जाकर इतना थक रही है। अरे बिगर तो कोई तो उसे मिलो बैंकॉक में, अब तो उसने होटल का नाम भी बता दिया, जाके उसके बच्चे संभालो, हाँ, उसको रेस्ट दो, वो रात में भी थकती है, दिन में भी थकती है, 1 रुपया उसे वाईटी से मिलता नहीं है, उसके चैनल जो है मोनेटाइज भी नहीं है, वो सब सिर्फ तुम लोगों के लिए कर रही, तुम्हारे प्यार में कर रही है। तो इतना तो रहम खाओ, जाओ उसे दावत पे बुलाओ, उसके बच्चे संभालो। ये खुद के पैसे बनाने के लिए बेहया औरत ये सारी चीज़ें कर रही है, एक दिन में 2-2 ब्लॉग डाल रही है। और बोलती है कि जो है मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं वैसे कर रही हूँ। हाँ, तेरे लिए एक्सप्लोर करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि तू शॉपिंग करे। हाँ, तेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था तू एक दिन में 2-2 ब्लॉग डाले, एडिट करे, उसमें टाइम वेस्ट करे। तुझे घूमने का इतना ही शौक था तो तू अपने सब्सक्राइबर को बोल सकती थी कि अभी रेगुलर ब्लॉग्स नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं, और फिर सारे ब्लॉग बैक टू बैक आएंगे जब हम लोग वहाँ से घूम के वापस आ जाएंगे। लेकिन नहीं, तुझे तो साथ के साथ पैसा कमाना था, एक दिन वीडियो ना आना तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा ना तेरा। तुझे तो सारे पैसे उस ट्रिप पे रह के ही वसूल करने हैं, उस ट्रिप वाले। बोलती है जब तक मेरे अपनों ने कुछ नहीं किया था मेरे साथ, तब तक सारे ब्लॉग रेगुलर आते थे। ये सब बातें रिपीट करके ये घटिया औरत खुद से ना कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है ताकि व्यूज़ आए इसके पास। सलमा के मुंह से तो ऐसी कोई बात नहीं निकलती है। और उस कंट्रोवर्सी से इस खटारा को अगर कोई फ़र्क पड़ा होता तो ब्लॉगिंग छोड़ देती है, अपनी घटिया शक्ल नहीं दिखाती ये जानी औरत। बड़ी विशेष जो करती है ना, तो जीजा से अफेयर की विशेष भी इसकी पहले से ही रही होगी, बहुत पहले से इसकी नज़र होगी जीजा पे। वहाँ जब गई है तो इसकी ये विश पूरी होगी। वैसे भी इसे अपना घोचू नहीं पसंद आता है, इसे तो दूसरों का चोचू पसंद आता है, अपना घोचू नहीं पसंद आता है। और क्या चेंज हुआ इसकी लाइफ में? बस यही कि जीजा छूट गया। तेरा बाकी तो फुल जो है मस्ती करती है, ये सब कुछ एंजॉय कर रही है, ठूस रही है, सब कुछ कर रही है, मस्त सोती है ये, और ये ऐसे दिखा रही कि ये डिप्रेशन में है। हाँ, तेरे ब्लॉग्स टाइम पर नहीं आते, क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि तुझे बाहर मुंह मारने से, पूरी रात काली करने से फुर्सत ही नहीं है। तू रात भर जागती है, दिन भर सोती है, तो तू ब्लॉग कब एडिट करेगी? जब टाइम मिला कर दिया, और क्या पता वो भी तू घोचू से करा ले। अंधे सपोर्टर्स तो हैं ही तुझे देखने के लिए, तुझ जैसी जानिया को सपोर्ट करने के लिए। इस खटारा आंटी के व्यूज़ नहीं आ रहे थे तो इसने सोचा कि चलो
इंटरनेशनल ट्रिप का रौला डालती हूँ, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रिप कर करके इसने वहाँ पे व्यूज़ बनाने की कोशिश की। अब यहाँ पे आ गई तो व्यूज़ नहीं आ रहे थे। इसने सोचा चलो मैं पानी में डुबकी लगाती हूँ, बेहयाई करती हूँ, तब जो है व्यूज़ आएंगे। फिर भी इसका दिल नहीं भरा तो थाईलैंड आ गई। अब यहाँ इसकी बिकनी का इंतज़ार है। उससे पहले इसने सोचा चलो पुरानी बातों को लाती हूँ, कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हूँ और अपने बेवकूफ़ सब्सक्राइबर को इमोशनल भी करती हूँ। और ये जो बच्चे बच्चे करती रहती है, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, इसे बच्चों की इतनी परवाह होती तो ये सारी हरकतें नहीं करती। बच्चे जब बड़े होंगे, हाँ, तो क्या देखेंगे, वो क्या देखेंगे? बस पैसे कमा रही है ये व्यूज़ के लिए, कुछ भी कर रही है। बच्चों की इतनी परवाह होती तो इतनी गंदगी नहीं करती, ये सोचकर कि बच्चे बड़े होंगे तो क्या सोचेंगे कि मेरी माँ और मेरा खालू, इन दोनों का चक्कर था। हाँ, और इसने थाईलैंड ही क्यों चूज़ किया? तेरे हिसाब की कंट्री थी इसीलिए खटारा, और क्या कोई देश नहीं था और कोई खूबसूरत कंट्री नहीं थी? हाँ, जो तूने स्पेशली यही चूज़ किया? तू इकलौती माँ है, तेरा सारा काम घोचू करे, उसके बाद वो बदनाम भी हो, तू बस आ जाए सिंपैथी लेनी। घोचू के ब्लॉग देखो, घोचू ब्लॉग कब डाल रहा है? ये थाईलैंड पहुंच के वहाँ भी सारे ब्लॉग बना रही है। अब जब थाईलैंड से वापसी हो रही है तो घोचू ब्लॉग डाल रहा है, हम थाईलैंड पहुंच गए, दूसरी कंट्री पहुंच गए। वाह रे घोचू वाह। घोचू चाचा, जब आपको आपकी खटारा बीबी वीडियो नहीं डालने देती है, ब्लॉग नहीं बनाने देती है, तो क्यों ज़बरदस्ती अटेंडेंस लगा रहे हो भाई? पूरे ब्लॉग में बस क्या दिखाया है? बसेस, प्लेन, बिल्डिंग, यही दिखाया है। होटल में ब्लॉग बना नहीं सकता कि गलती से कोई और बंदा कैप्चर हो गया सितारा के इर्द गिर्द, कहीं मिरर में कहीं कुछ, तो सारी पोल खुल जाएगी। हाँ, खैर। अच्छा, कराची में ज़ू भी है, म्यूज़ियम भी है। हाँ, और कराची जैसी जगह पे रह के, कराची अच्छा शहर है पाकिस्तान का, ऐसी जगह रह कर भी इसने हाथी नहीं देखा। क्या करती थी ये? खुद को देखकर तसल्ली कर लेती थी क्या? इसलिए हाथी देखने कभी नहीं गई ज़ू में? कि इतने बड़े नवाबजादे हैं, इतना पैसा है इन पे कि थाईलैंड में ये कोई शेयरिंग ऑटो, टुक टुक या बसेस, इन सब में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, ये कैब में चलते हैं। इन्हें कैब में ही मज़ा आ रहा है, जबकि कैब इतना महंगा है। जैसे दुबई हो या बहुत सी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कैब महंगे होते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अच्छी सैलरी है उनकी, बहुत अच्छा बिजनेस है, तब भी वो जो है कैब अवॉइड ही करते हैं, मेट्रो प्रेफर करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है वो प्रेफर करते हैं, या तो खुद की गाड़ियाँ हैं लोगों पे। लेकिन इस पे तो हराम के पैसे हैं, इसको क्या फ़र्क पड़ता है? इसको थोड़ी ना खलेगा, इसको थोड़ी ना तकलीफ़ होगी कि नहीं और इतने पैसे लग गए कैब में, ये तो नवाब लोग हैं भाई। और इसके अंधे सपोर्टर्स जो तुम लोग बकवास करते हो ना, कि तुम्हें बता दूं मैं कि खटारा को मैंने स्टार्टिंग से देखा है, ठीक है। मुझे हैरत हुई कि कोई औरत कैसे अपने हस्बैंड की दूसरी शादी के लिए शॉपिंग कर सकती है, और कैसे उसकी शादी वाले दिन मेकअप करके साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी करके लाइव लगा के बैठ सकती है, ठीक है। तभी मुझे बहुत ज़्यादा खटका था, फिर भी मैं इसे देख रही थी। और जब ये सऊदीया में गई ना, इसने जब वहाँ पे गंद मचाना शुरू किया, इसकी बेहयाई, इसका मेकअप, इससे परकटी होके वहाँ पे लोटपोट होना फार्म हाउस पे, सारी चीज़ें देख के ना बहुत ही वियर्ड लगा था। और उसी दिन से मैंने इस औरत को अनसब्सक्राइब कर दिया था। और उसके बाद तो सलमा ने आके सारी सच्चाई बता दी इसकी कि ये किस कदर घटिया औरत है, इसने उसका घर बर्बाद किया। और सलमा की झूठ बोलने की ना एक भी वजह मुझे समझ में नहीं आती। जिस बहन के लिए वो इतना खुश थी कि सितारा आ रही है, इतनी तैयारी की, उसके बच्चे खुश थे, उसने क्या कुछ नहीं किया। और सितारा के साथ रह के उसके ज़्यादा व्यूज़ आते, उसे ज़्यादा जो है ना लोग सपोर्ट कर रहे थे। सितारा के सिस्टर बहुत लोग पसंद कर रहे थे उसे उस टाइम पे। हाँ, तो वो इतना बड़ा झूठ किस फ़ायदे के लिए बोलेगी, जिससे उसके सारे लोग उससे खिलाफ हो जाएं, सब लोग उसको अलग कर दें, कोई इसे सपोर्ट ना करे, कोई उसे बात ना करे, उसकी माँ भी इस हद तक गिर जाए कि बच्चों में ही इस तरीके से भेदभाव करे। तो ये सब उसने क्यों किया? वो सच्ची थी, उसे जो सच लगा उसने यही किया। उसे अगर ये झूठ बोलकर पैसे कमाने होते ना, तो वो चीज़ें आज भी दिखा रही होती, आज भी कुछ ना कुछ बोल रही होती। हाँ, और जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी तो उसने सारा ब्लॉग बनाना बंद कर दिया था, काफ़ी टाइम से उसके ब्लॉग नहीं आ रहे थे। लेकिन ये जानिया ये सारे ब्लॉग्स डालती थी, और जानिया आज भी कंट्रोवर्सी में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ बोलती रहती है।
खैर, आज का रिएक्शन इतना ही। कुछ आपको बुरा लगे, कुछ अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन प्लीज़ तमीज़ के दायरे में रह के। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे सही गलत हर चीज़ बहुत प्यार से बताते हैं। मुझसे कोई पॉइंट छूट जाता है तो वो भी बताते हैं। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें और अपने घरों में खुश और आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।